नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप ITI डिप्लोमा, SSC JEE या ITI TO के किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए देखते हैं आप 10 में से कितने सही कर पाते हैं। उसी क्रम में देखते हैं क्या इस बार आप रिकॉर्ड समय में उत्तर देते हैं। प्रश्न 1, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, बी अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, सी भंवर धारा एडी करंट, डी स्थैतिक विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अपना उत्तर लिखें। शानदार। तीसरी बार की शुरुआत भी 100% सटीकता के साथ। उत्तर और बी अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। प्रश्न 2, यदि किसी ट्रांसफॉर्मर में द्वितीय घेरों की संख्या NS प्राथमिक घेरों ऑन NP से अधिक है, NS ग्रेटर देन NP, तो वो किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा? ए स्टेप डाउन, बी आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, सी स्टेप अप और डी करंट ट्रांसफॉर्मर। अपना उत्तर चुनें। बिल्कुल सही, 2 में से 2 सही। उत्तर ऑन सी स्टेप अप। प्रश्न 3, ट्रांसफॉर्मर के कोर को लैमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? ए हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, और बी भंवर धारा एडी करंट हानि को कम करने के लिए, और सी कॉपर हानि को कम करने के लिए, और डी चुंबकीय रिसाव मैग्नेटिक लीकेज रोकने के लिए। अपना उत्तर चुनें। बिल्कुल सही, हैट्रिक। उत्तर भंवर धारा एडी करंट हानि को कम करने के लिए। प्रश्न 4, ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित में से किस राशि क्वांटिटी को परिवर्तित नहीं करता है? ए वोल्टेज, बी धारा करंट, सी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, डी शक्ति पावर। अपना उत्तर चुनें। बिल्कुल सही, 4 में से 4 सही। उत्तर सी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। प्रश्न 5, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग आमतौर पर किस इकाई यूनिट में व्यक्त की जाती है? ए kW किलोवाट, बी kVA किलोवोल्ट एम्पेयर, सी kWh किलोवाट आवर, डी VAR वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। अपना उत्तर चुनें। एकदम सही, 5 में से 5 सही। उत्तर बी kVA किलोवोल्ट एम्पेयर। प्रश्न 6, यदि एक ट्रांसफॉर्मर को DC सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? ए ये बहुत कुशलता से काम करेगा, और बी आउटपुट वोल्टेज दोगुना हो जाएगा, और सी प्राथमिक वाइंडिंग जल सकती है, और डी ये केवल एक सेल की तरह काम करेगा। अपना उत्तर चुनें। शानदार, आप तो अब बिजली की रफ्तार से जवाब दे रहे हैं। 6 में से 6 सही। उत्तर ऑन सी प्राथमिक वाइंडिंग जल सकती है। प्रश्न 7, ट्रांसफॉर्मर में ब्रेदर का मुख्य कार्य क्या है? ए टैंक के तेल को ठंडा करना, और बी तेल के स्तर को बढ़ाना, और सी बाहर से आने वाली हवा से नमी मॉइस्चर को सोखना, और डी ट्रांसफॉर्मर के अंदर गैस बनाना। अपना उत्तर चुनें। बिल्कुल सही,
उत्तर सी, बाहर से आने वाली हवा से नमी मॉइस्चर को सोखना। प्रश्न 8, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑफ ए, इसमें 2 अलग अलग वाइंडिंग होती हैं। ऑफ बी, इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। ऑफ सी, ये केवल डीसी या डीसी पे काम करता है। ऑफ डी, इसमें कोई कोर नहीं होता। अपना उत्तर चुनें। बिल्कुल सही, 8 में से 8। आपकी पकड़ अब पत्थर की लकीर जैसी हो गई है। उत्तर ऑफ बी इज 2, इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। प्रश्न 9, ट्रांसफॉर्मर में बुकहोल्स रिले कहाँ लगाई जाती है? ऑफ ए, प्राथमिक वाइंडिंग के अंदर। ऑफ बी, कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक को जोड़ने वाले पाइप के बीच में। ऑफ डी, ट्रांसफॉर्मर के पहियों के पास। अपना उत्तर चुनें। शानदार, 9 में से 9 सही। अब बस एक कदम और। उत्तर ऑफ बी, कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक को जोड़ने वाले पाइप के बीच में। प्रश्न 10, अंतिम प्रश्न। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता एफिशिएंसी अधिकतम मैक्सिमम होने की क्या शर्त है? ए, कॉपर हानि आयरन हानि से अधिक होनी चाहिए। और बी, आयरन हानि कॉपर हानि से अधिक होनी चाहिए। और सी, कॉपर हानि और आयरन हानि दोनों बराबर होनी चाहिए। और डी, जब ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह ठंडा हो। अपना अंतिम उत्तर चुनें। हैट्रिक, आपने तीसरी बार भी 10 में से 10 का परफेक्ट स्कोर बनाया है। आपकी याददाश्त और फोकस अब प्रो लेवल पर है। उत्तर ऑन सी, कॉपर हानि और आयरन हानि दोनों बराबर होनी चाहिए। आपका अंतिम रिपोर्ट कार्ड राउंड 3, स्कोर 10/10, रिस्पॉन्स टाइम सुपर फास्ट, कॉन्फिडेंस 100%। अब आगे क्या? चूंकि आप ट्रांसफॉर्मर में महारत हासिल कर चुके हैं, क्या अब आप डीसी मोटर के इसी तरह के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ना चाहेंगे, या फिर एसी सर्किट्स LCR का टेस्ट शुरू करें? अगर आप फिर से यही 10 सवाल करना चाहते हैं तो भी मुझे खुशी होगी। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस क्विज़ में आपका स्कोर कितना रहा? 10 में से 10 या 10 में से 9? कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो डीसी मोटर या जनरेटर या किसी अन्य टॉपिक पे टॉप 10 सवालों पर बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।